ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। बीते शुक्रवार किस तरीके से किया बाजार ने कारोबार, उसके लिए वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाकर उसे जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 7 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे केएनपी टीम के द्वारा बनाए हुए लेवल्स। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करी एक गुड न्यूज जो कि मिली हमें नवरात्रों में। मतलब हमें आइडिया तो हो गया था उससे पहले, मगर हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रों में। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि केएनपी टीम के अंदर है टीम ऑफ सर्टिफाइड एफसीए, एसीए, एमसीए, एमबीए, एलएलबी, एफएफडी और अब हमारे परिवार में ऐड हो चुके हैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो बहुत बहुत हमारी टीम के तमाम लोगों को धन्यवाद जो मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के प्यार की वजह से इतनी मेहनत कर पा रहे हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ पा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में अब सबसे पहला सवाल है कि इसके उपलक्ष्य में अब केएनपी टीम क्या करेगी। तो दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, नवंबर के मंथ में हम कुछ ला रहे हैं ऐसी चीज जो आपने कभी भी कल्पना नहीं करी होगी। तो ध्यान रखिएगा, नवंबर शुरू होते ही फटाफट हमारे चैनल पे, हमारे YouTube के चैनल पे, टेलीग्राम के और व्हाट्सएप चैनल पे नजर रखिएगा, क्योंकि वहां हम करने वाले हैं कुछ ऐसी बात का खुलासा जो होगी आपके लिए चौंका देने लायक और आप करेंगे हमारी तारीफ, जो कि आप हमेशा करते आए। अब बात करते हैं हमारे 15 ट्रेड चैलेंज और पैसा डबल प्रोग्राम, अक्टूबर का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। वहां पर अभी तक जो भी ट्रेड हुई है बीते 4 ट्रेड्स के अंदर लगातार एसएल हिट हो रहा है। तो अब यहां पर हम बिल्कुल आपके साथ क्लियर करते हैं कि देखिए ये एक चैलेंज है, ये एक पढ़ाई है, आपकी साइकोलॉजी भी हिट होती है और हमें ये कहने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। नेगेटिव या इस तरह की फेक मार्केटिंग करना केएनपी टीम का कभी भी मोटिव नहीं है कि आप हमेशा, जैसा हम कहते हैं, मार्केट में निवेश या काम करें ट्रेडिंग के पैसे से तो उतने ही पैसे से काम करें जिसके गंवाने पे आपको नींद आ जाए। और बार बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये पढ़ने का और एजुकेशन का मार्केट है, यानी कि यहाँ पे समझें, आप धीरे धीरे काम करें उतने ही पैसे से जितना पैसा आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं, जितने पैसे से। अननेसेसरी लोन से लिया हुआ पैसा, दोस्तों से, फैमिली से, क्रेडिट कार्ड पे, ऐसा पैसा बाजार में कतई भी ना लगाएं। पढ़ने पे फोकस करें। हमसे भी कई बार गलतियां होती है और बड़े बड़े रिसर्च फर्म से भी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। मार्केट को कोई भी दोस्तों 100% प्रिटेंड नहीं कर सकता, सिर्फ डेटा और एनालिसिस के बेसिस पे काम किया जाता है। बीते दिनों आपने देखा ऑल टाइम हाई के लेवल पे बाजार था और वहां से बाजार गिरता है प्राइमरी 2 रीजन से, जो कि हमने आपको बताया कि नेशनल, मतलब जो ग्लोबल रीजन था वो था जियोपॉलिटिकल इशू और हमारा जो डोमेस्टिक रीजन था वो था सेबी के आई नॉर्म्स। और वहां से बाजार लगातार गिरते जा रहा है, बाजार में दबाव आ रहा है। और बीते शुक्रवार जो हुआ वो तो बड़ा ही चौंका देने लायक था, यानी कि बाजार खुला नेगेटिव और उसके बाद उसने एक तेजी दिखाई और ऐसी तेजी की वापस तेजी में ऐसा लग रहा था कि बाजार सारे लोज बना के अब अपने बॉटम बना के दोबारा से तेजी में आ रहा है और उसके बाद बाजार गिरता है बहुत नीचे के लेवल पे। तो अब क्या करना है सोमवार के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी। और फिर भी अगर आपको काम करना है बाजार में तो यहां पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो फटाफट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नोट करें और बार बार एक ही बात कहते हैं, कैंडल को पढ़ना सीखें, 5 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम का इंतजार करना सीखें। तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए आने वाले सोमवार। अब सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 25,090 के आंकड़े, 25,090 रहेगा बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर। अब मोटा मोटा क्या लग रहा है, देखिए डेटा के बेसिस पे
बीते शुक्रवार जो हुआ बाजार में वो लगा था कि तेजी के मोमेंटम है और 25,500 के बेहद करीब बाजार जा चुका था। इसीलिए आप जाके देखिएगा हमारी बृहस्पतिवार की वीडियो थर्सडे जो हमने बनाई थी रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसमें रेजिस्टेंस भी ने भी काम किया और सपोर्ट ने नीचे के लेवल पे भी काम करने की कोशिश करी। अब सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 25,090। हालांकि जो ऑपरेटर्स हैं या जो मार्केट में रिसर्च करते हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है, एंगल रिसर्च, आपकी बॉटम के बाद किस तरीके से ओआई डेटा में चेंजेस आ रहे हैं, बायर्स की किस तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है। उधर एफआईआई की बात करें तो भले ही नेगेटिव है मगर डीआईआई लगातार खरीद रहा है, उतना ही खरीद पा रहा है जितना एफआईआई बेच रहा है। बृहस्पतिवार को आपने देखा 16,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई, आपने शुक्रवार को देखा 9,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई। तो जब तक अब एफआईआई की बिकवाली नहीं रुकेगी, थमेगी नहीं, तब तक हमें छोटे मोटे गिरावट देखने को मिल सकते हैं। मगर इन सारी नेगेटिव बातों में एक अच्छी बात, बीते शुक्रवार अमेरिका के बाजार एक अच्छे नोट के साथ बंद हुए, यानी कि वहां भी गिरावट चल रही थी मगर एक हरे निशान में बंद होने के लिए हुए हैं तैयार शुक्रवार को। अब देखिए डेटा को देखें और चार्ट को देखें तो यहां पे लगता है बाजार ने अगर शुक्रवार के लोज को टेस्ट कर लिया है तो ये लोज है हमारे अगस्त के ऑल टाइम हाई के लेवल। यहां से अगर बाजार को रिकवर करना है तो ये सही मौका होगा बाजार के लिए। और जैसे ही बाजार 25,090 के आंकड़ों को पार करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, हमें एक अच्छी तेजी रिकवरी बाजार में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी तेजी कहां मिलेगी? 25,175 के आंकड़ों के ऊपर अगर बाजार कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है, नोट कीजिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है, तो हमें अच्छी खासी यहां से रिकवरी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और लास्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा आने वाले सोमवार के लिए 25,280। ये 3 रेजिस्टेंस है हमारे इंपॉर्टेंट। अब क्लोजिंग कहां की चाहिए? अगर क्लोजिंग नोट कीजिएगा सोमवार के दिन, मंडे के दिन अगर निफ्टी 25,280 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता है तो आप ये नोट करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए कि अब बाजार ने अपना लो बना के वापस से बाउंस बैक करने की तैयारी करने की काफी हल्के हो चुके हैं। हमने आपको बताया था, शुक्रवार की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, वहां पे हमने आपको बताया था कि तकरीबन 5 से 6% अपने टॉप से बाजार हल्के हो चुके हैं और ये करेक्शन बाजार के लिए बहुत अच्छे संकेत होते हैं। अगर बाजार को बढ़ना है, कोई और न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा हिडन है, ना हमें पता है ना आपको, तो बाजार यहां से और भी नीचे गिर सकता है, तो उसके लिए सपोर्ट को समझते हैं। अब पहला सपोर्ट का लेवल है 24,960। ये पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा बाजार के लिए। इसी लेवल के आसपास से हमने एक हल्की फुल्की सी आखिरी के मिनटों में एक रिकवरी देखी थी निफ्टी में, तेजी तो नहीं बोलेंगे, एक रिकवरी देखी थी और वो थे 24,960 के आंकड़े। अगर बाजार यहां पे आकर रुकता है कम से कम कितनी देर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहां पे हम टुकड़ों में एंट्री करेंगे और ऐसे माहौल के बाजार में बार बार आपको हम अलर्ट करते हैं कि या तो एक लॉट से काम करें या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करें, सीखने पे फोकस करें। और इसीलिए दोस्तों हमने आपको वादा किया और जैसे ही हमारे केएनपी टीम के अंदर अब NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट आ चुके हैं, इसका दर्जा मिल चुका है, तो उसके बाद अब हमारा भी वादा है आपसे कि नवंबर 1 से आप देखेंगे ऐसा प्रोग्राम जो आपने सोचा नहीं होगा। मगर अब तब तक इंतजार जरूर कीजिएगा। देखिए अननेसेसरी आप पिंग करेंगे, मैसेजेस करेंगे, उसका रिप्लाई नहीं देंगे, कोई भी नहीं देंगे, मगर बहुत ही चौंका देने वाला प्रोग्राम अब आपके सामने आने वाला है नवंबर 1 से। दूसरा सपोर्ट का आंकड़ा रहेगा 24,850। अब देखिए ये है 24,850, वो लेवल जहां से बाजार हल्का फुल्का नीचे आया था अपने सेकंड टाइम ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने का, यानी कि अगस्त फर्स्ट वीक में जो ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे वो आंकड़े हमारे हैं पहले सपोर्ट के लेवल। दूसरा हमारा था सपोर्ट का लेवल और वहां से बाजार नीचे आया था, यानी कि रेजिस्टेंस के आंकड़े आप देख सकते हैं। सितंबर 1 में फिर से बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे और उसके बाद बाजार थोड़ा हल्का हुआ था, थोड़ा सा ब्रेक लगा था 4-5 दिन का, और वो लेवल था हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल 24,850। यानी कि बाजार वहां पर आया और वहां से फिर हमें धीरे धीरे नहीं, रोज ऑलमोस्ट हमें ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिले थे निफ्टी 50 में, तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट का दर्जा है। लास्ट सपोर्ट हमारे लिए है बाजार के लिए 24,760 के लेवल। जी हां, वही लेवल जहां से हमें 9 सितंबर से तेजी देखने को मिली थी। तो ये 3 सपोर्ट के लेवल है। अब और कितना गिर सकता है बाजार? अगर बाजार ने 24,750 के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी तो अब हम तैयार हो जाएंगे 24,250 और 24,000 तक के आंकड़ों पे आने के लिए, यानी कि वही लेवल जो कि अगस्त से हमें एक बाउंस बैक मिला था, उस लेवल तक आ सकते हैं अगर बाजार के अंदर हमें
तकरीबन एक बड़ी गिरावट की आशंका दिख रही है। तो नहीं तो सोमवार से बाजार में हमारी उम्मीद है, और देखिए हमारी उम्मीद से तो बाजार नहीं चलता, मगर हमें ऐसा लगता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जब भी बाजार ने इतने बड़े बड़े गैप दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें दी हैं, लगातार 4 दिन 5 दिन अब गिरावट के साथ बाजार बंद हो रहा है, तो एक बाउंस बैक आना बाजार में जरूरी है। अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले यहां पे बताते हैं आपके साथ। ट्रेंड बिल्कुल वही है, न्यूज सब कुछ वही है। डेटा के बेसिस पे अगर आप देखें तो बाजार ने बीते शुक्रवार को जो हमारे अगस्त के ऑल टाइम हाई के लेवल बने थे 1 अगस्त के दिन, उस लेवल को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया। अब हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि बाजार के बॉटम को पकड़ने की कोशिश करें। तो अब अगर बाजार कौन से इमीडिएट बॉटम है, अगर उन्हें ब्रेक करता है तो और थोड़ा बाजार गिरते हुए दिख सकता है, और कौन से रुकावट है उन्हें समझते हैं बस, और टाइम फ्रेम हम आपको बता रहे हैं तो उन्हें नोट कीजिएगा। और आप हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल सकते हैं, आसान नहीं होता। एनआईएसएम का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, रिसर्च का जो प्रोग्राम होता है, जो कि एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कराती है, एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बनना आसान नहीं होता, मगर आप लोगों का था प्यार, हमारी थी मेहनत, और हम उसे कर पाए हैं, और अब हमारी टीम में है उस तरह के लोग भी। तो अब इसीलिए आपके लिए ला रहे हैं नवंबर में जबरदस्त प्रोग्राम। फ्री होगा कि पैसे का होगा, यही तो सस्पेंस है, यही आपको ध्यान रखना है। तो पहला रुकावट का स्तर सेंसेक्स में रहेगा अब 81,830। देखिए मोटा मोटा हमें क्या लगता है, फिर आपको बता देते हैं बाजार किस लेवल से बाउंस बैक करना चाहिए, वो अब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला है रेजिस्टेंस 81,830। हमने पुट लिया है, हमने कॉल लिया है, इन चक्करों में मत पड़िए। सपोर्ट पे, बहुत अच्छी सपोर्ट पे बाजार में एक लॉट लेके, एनालिसिस का नाम लेके, अपनी स्ट्रैटेजी बना के जरूर एंट्री करने की कोशिश कीजिए। बट जो ऊपरी स्तर है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिलेगी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। कौन से लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद एक तरफा तेजी, और कौन से रुकावट के स्तर है, यानी कि कौन से सपोर्ट के लेवल है यहाँ पे आने का बाइंग करनी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। पहला रुकावट का स्तर होगा 81,830 के आंकड़े, पहला रुकावट का स्तर। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखेंगे, और बाजार बाउंस बैक करेगा वापस से 82,000 के लेवल के पास में जाने के लिए, और वो होगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर। यानी कि डर तो बनने की कोशिश कराएगा बाजार, मगर बाजार में एक बाउंस बैक दिखेगा, और वैसा ही बाउंस बैक जैसा हमने बीते शुक्रवार को देखा था। देखिए आप में से लोग कमेंट करके बताइएगा कि बीते शुक्रवार को जब बाजार ने बाउंस बैक किया तब कितने लोग वहां पर एंट्री कर पाए, और उसके बाद जब बाउंस बैक के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की नहीं थी कि यहां से बाजार हल्के होंगे, और ऐसे हल्के कि जो हमारा बृहस्पतिवार का लो था उसे भी बाजार ब्रेक करके नीचे लुढ़क गया। इतनी बड़ी गिरावट हमने फिर से देखी बाजार के अंदर, आप कैंडल को देख ही सकते हैं। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा न्यू सेंसेक्स के लिए 82,170। अभी हम 83,000 के आंकड़े की उम्मीद नहीं कर रहे, मगर अगर बाजार ने रिकवरी दी तो एक बड़ी रिकवरी की हम उम्मीद कर सकते हैं तमाम इंडेक्सेस में, क्योंकि 5-6% जब बाजार हल्के होते हैं तो वो एक मौका बनता है बाजार में एंट्री करने का, वापस से 2-3% की तेजी दिखाने का। और 2% की तेजी या 1.5% की तेजी का मतलब समझ जाइए कि सेंसेक्स में आपको वापस से 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है एक ही दिन के अंदर। अब बात करते हैं हम सपोर्ट के लिए। पहला सपोर्ट लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों एक और भी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो बहुत सारे अपने छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल्स बनाते हैं, अपने परिवार के लोग उनके जुड़ते हैं, तो आप हमें जरूर बताइएगा अगर आपका भी, आपके परिवार का, और स्पेशली आपके घर की फीमेल्स, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे कोई आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी माताएं हो, आपकी बेटियां हो, अगर वो YouTube के ऊपर कोई भी चैनल लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या उनका है चैनल, तो हम उसको बिना किसी पैसे से अपने व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप उनको प्रोत्साहित करें, उनको ज्वाइन करें, उनको सब्सक्राइब करें, ताकि वो लोग भी मोटिवेट होते हैं, उनको मदद मिलती है और एक नई चीज आपको सीखने को मिलती है, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे कुछ और हो, जो कि महिलाएं के लिए जरूरी होता है। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है 81,550 बाजार के लिए सेंसेक्स में। उसके बाद अगर बाजार यहां पे लुढ़कता है तो हम थोड़ा सा बाजार को और नीचे जाते हुए देखेंगे, स्पेशली सेंसेक्स को, और वो बजा सकता है 81,420। बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट अगर 81,420 को तोड़ता है तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, बाजार को जाने देंगे। अगर आएगा तो 81,275 पे आने देंगे, नहीं तो वापस से 81,420 के लेवल को ब्रेक करके जब ऊपर जाएगा तो हम उस ट्रेन को पकड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर।
81,420 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का आंकड़ा आता है। अगर आएगा तो एंट्री करेंगे, बट अगर उस पे आके फिसल जाता है बाजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 81,275 पे ही एंट्री करने की सोचेंगे। अन्यथा वापस जब बाजार बाउंस बैक करेगा 1, 2, 4, 5 दिन के अंदर, तो जब 81,420 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा तभी हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बड़ी गिरावट 81,000 के लेवल के नीचे नोट कर लीजिएगा। 81,000 का लेवल अगर बाजार ने तोड़ा तो हम वापस से बाजार में तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट की और बड़ी गिरावट देख सकते हैं। अब आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो देखी होगी, अब आप सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट गलत मत लिखिएगा। हमने बहुत क्लियरली आपको बताया है 15 ट्रेड चैलेंज और पैसा डबल। लोग हाइड करते हैं, हमारे वहां पे 3-4 ट्रेड हुई है। हमने जो सिखाते हैं बेसिकली कि जो लेवल्स निकालते हैं, सिखाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, उन चारों में एसएल हिट हुआ है। तो क्या ये गलत बात है? एसएल हिट होना क्या गलत बात है? एसएल हिट होने का मतलब है कि आपकी पूंजी का कुछ पार्ट चला गया, पूरा नहीं गया, जीरो नहीं हुआ आपका, इसे कहते हैं एसएल। बट आप ये सोचिए कि अगर आप ये करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है दुनिया में जिसने सारी की सारी ट्रेड उसकी पॉजिटिव जाए। अगर आप अपनी लॉसेस से घबराते हैं, डर लगता है, तो फिर ये व्यवसाय या ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है दोस्तों। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी डिसीजन आपका है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, बड़ी गिरावट 52,500 के बेहद करीब पहुंच गया था शुक्रवार को, बेहद करीब। लग रहा था कि बस बृहस्पतिवार का जो डे हाई का लेवल है उसको भी बाजार ब्रेक करने की अब तैयारी कर रहा है, रिवर्सल आ चुका है, मगर उसके बाद जो गिरावट आई उसने चौंका के रख दिया बाजार को। अब सबसे बड़ी गिरावट कब हुई? अब देखिए, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो अगस्त के मंथ के लेवल जो थे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लेवल यानी कि 52,000 के लेवल, ये बाजार ने कब तोड़ा? बृहस्पतिवार को, और उसके नीचे जाके पहुंचा। और कहां पहुंचा था? सितंबर 1 के जो हमारे निफ्टी बैंक में जो बाजार में बाउंस आया था और उसने तेजी करके ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बनाए थे, मगर तेजी में आया था, उस लेवल के पास में जाके बंद हुआ था और बाजार को उम्मीद थी कि शायद यहां से बाजार बाउंस बैक करे। मगर बीते शुक्रवार निफ्टी बैंक ने हमारे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के जो लेवल थे, ऊपरी स्तर के लेवल थे, उसको भी ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दे दी है। तो यहां पे ज्यादा गंभीर हो रहा है निफ्टी बैंक और बैंकिंग सेक्टर। बड़ी गिरावट 6 से 7% हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो क्या बाउंस बैक होगा या नहीं होगा, उससे समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट से। पहला रेजिस्टेंस है 51,565। पहला रेजिस्टेंस, जल्दबाजी ना करें। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग से देता है तो ये लेवल को ब्रेक होके सस्टेन होने दे, कम से कम कितने देर? 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नहीं तो बार बार ट्रैप होंगे। और हम भी हो जाते हैं ट्रैप, ऐसा नहीं हम नहीं होते, हम भी हो जाते हैं ट्रैप। तो 51,565 पे आप बाजार को रुकने दें, तेजी करने दें, उसके ऊपर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होने दें, तभी वहां पे एंट्री करने की कोशिश करें। दूसरा रुकावट का स्तर बहुत ही पास, और जो कि है 51,645, यानी कि डराने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अब जो लेवल आ चुके हैं उसके ऊपर हम थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि बाजार हल्के हुए हैं। 6% बाजार अगर हल्का हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं बाजार में एंट्री करने के। मगर हुआ क्या होगा, साइकोलॉजी कैसे हिट होती है, और कमेंट करके बताइएगा। बीते शुक्रवार जब बाजार ने तेजी करी तो लोगों ने वहां पे कॉल में एंट्री करी, जो कि ओआई का डेटा साफ साफ दिखा रहा था। और उसके बाद जैसे ही बाजार ने गिरावट दिखाई, उसमें एक्सपेक्टेड किसी को नहीं था कि बाजार इतना गिर जाएगा। तो कॉल के प्रीमियम बिल्कुल खत्म होते गए। जो कॉल लेके बैठे थे वो भयंकर तरीके से ट्रैप हुए, और उस टाइम में पुट किसी ने नहीं ली थी। ऐसा नहीं था कि पुट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लेता, लेते हैं लोग, मगर पुट के ऊपर इंडिकेशन कम जा रहे थे, सारे इंडिकेशन जा रहे थे कॉल साइड में। और जैसे ही बाजार ने 52,000 के लेवल को वापस ब्रेक किया नीचे की तरफ, तब लोग स्विच होने लगे अपने पुट साइड में। तो अब अगर सोमवार को पुट साइड के लोगों को, जिन्होंने पुट की पोजीशन होल्ड कर रखी है, उनको अगर ट्रैप करना है, तो ये सबसे मजेदार दिन हो सकता है सोमवार, कि वापस से शुक्रवार को पहले तो कॉल साइड के लोगों को ट्रैप किया, सुबह पुट साइड के लोगों को ट्रैप किया, शाम में कॉल साइड के लोगों को ट्रैप किया, और अब वापस से पुट साइड के लोगों को ट्रैप करके बाजार ये तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जा सकते हैं। लेकिन तीसरा रेजिस्टेंस है 51,780, और वापस से बाजार 52,000 के आंकड़ों पे भी जा सकता है। नोट कर लीजिएगा 52,000 के लेवल पे अगर निफ्टी बैंक में कल सोमवार को पुट लिए हुए लोगों को ट्रैप करना है, तो ये सबसे जबरदस्त मौका बनेगा बायर साइड में। ठीक है, अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 51,350, 51,350 रहेगा बाजार के लिए पहला और इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार आता है तो यहां पे टुकड़ों में बाय करने की सोचें, जबरदस्ती एंट्री ना करें, टुकड़ों में खरीदें, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं।
दूसरा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये है 51,220 का लेवल। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट सपोर्ट? क्योंकि यहीं से बाजार में अगर रौनक आनी है तो यहीं से आएगी, और अगर बाजार इस लेवल को तोड़ देता है और सिर्फ 10 मिनट अगर इससे नीचे रहता है तो हमें गिरावट दिखेगी गंभीर, और वो 51,000 तक जाने में बिल्कुल भी कमी नहीं दिखाएगा। बट ओवरऑल क्या लगता है, हमारी अपनी एनालिसिस से केएनपी टीम की आपको बार बार सतर्क करके अपनी एनालिसिस जरूर बनाइए। हमारे लेवल है, हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। हमारा अभी तक का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कहता है कि बीते शुक्रवार जिन लोगों से हमारी बात हुई उनको भी समझ के कि बीते शुक्रवार सुबह किया पुट लेने वाले लोगों को ट्रैप, दोपहर के वक्त किया कॉल लेने वालों को ट्रैप, और आने वाले सोमवार को होंगे दोबारे से पुट के साइड के लोग ट्रैप। अगर सोमवार को बाजार वापस से एक तेजी दिखाता है, और कौन से लेवल है वो हमने आपको बता दिए हैं, किस लेवल के ऊपर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो वो लेवल के बाद बाजार में आएगी एक शार्प तेजी, और शार्प तेजी के चक्कर पुट साइड के लोग जो पोजीशन को, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं, वो हो सकते हैं वहां पे बर्बाद। ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।